क्या होगा अगर हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियों को समस्या नहीं बल्कि जीवन की खूबसूरती का हिस्सा मानना शुरू कर दें? क्या होगा अगर हम परफेक्ट बनने की दौड़ छोड़कर खुद को वैसे ही स्वीकार कर लें जैसे हम हैं? आज की इस खास ऑडियो बुक में हम सीखेंगे वाबी साबी की जापानी विजडम, जो हमें सिखाती है कि जीवन की असली सुंदरता उसकी अपूर्णता में छिपी होती है। ये किताब हमें बताती है कि हर कमी में एक कहानी है, हर असफलता में एक सीख है और हर साधारण पल में एक अनमोल खुशी छिपी हुई है। अगर आप ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी या परफेक्शनिज्म से जूझ रहे हैं तो ये ऑडियो बुक आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। हिंदी ऑडियो बुक परिवार में आपका दिल से स्वागत है, जहां हम किताबों की सबसे कीमती सीखों को आसान भाषा में आपके लिए लेकर आते हैं। आप देश के किसी बड़े शहर से जुड़े हों, किसी छोटे गांव से या दुनिया के किसी भी कोने से, हम खुश हैं कि आप इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने। वैसे आप हमें कहां से सुन रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, ऑरिजिन्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेलेवेंस ऑफ वाबी साबी। टुडे, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना अधिक हम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक बेचैन होते जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी सुविधाएं होने के बाद भी मन के भीतर खालीपन क्यों बना रहता है? क्या आपने कभी खुद की तुलना दूसरों से करके यह महसूस किया है कि शायद आप अभी भी पर्याप्त नहीं हैं? अगर आपका जवाब हां है, तो यह अध्याय आपके लिए है। वाबी साबी केवल एक जापानी शब्द नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का एक ऐसा नजरिया है जो हमारे मन पर पड़े परफेक्शन के बोझ को धीरे धीरे हल्का कर देता है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य उसकी अपूर्णता में छिपा है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर व्यक्ति खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर हर तरफ मुस्कुराते चेहरे दिखाई देते हैं, सफलता की कहानियां दिखाई देती हैं, शानदार घर, शानदार गाड़ियां और शानदार जीवन दिखाई देता है। लेकिन जो दिखाई नहीं देता वो है संघर्ष, वो है डर, वो है अकेलापन, वो है असफलता और वो है अधूरापन। वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि जीवन की सच्चाई उन चमकती तस्वीरों में नहीं, बल्कि उन अनुभवों में छिपी है जो हमें इंसान बनाते हैं। जापान में सदियों पहले लोगों ने प्रकृति को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि पेड़ों की पत्तियां हमेशा हरी नहीं रहती, फूल हमेशा खिले नहीं रहते, नदियां हमेशा एक जैसी नहीं बहती, मौसम बदलते रहते हैं, दिन रात में बदल जाता है और रात फिर सुबह में। यानी इस संसार में हर चीज परिवर्तन के अधीन है। यहीं से वाबी साबी की सोच पैदा हुई। इस दर्शन के अनुसार जीवन के 3 बड़े सत्य हैं। कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी पूर्ण नहीं है और कुछ भी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। जब हम इन 3 सच्चाइयों को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारे भीतर का संघर्ष कम होने लगता है। हम जीवन से लड़ना छोड़ देते हैं, हम परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कम कर देते हैं और हम वर्तमान क्षण को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। सोचिए, एक पुराना मिट्टी का बर्तन जिसकी सतह पर समय के निशान हैं, उस पर छोटी छोटी दरारें हैं। उसका रंग पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसमें एक अलग आकर्षण है, एक अलग कहानी है, एक अलग सुंदरता है। वाबी साबी कहता है कि इंसान भी ठीक उसी बर्तन की तरह है। हमारी गलतियां हमारी दरारें हैं, हमारे संघर्ष हमारे निशान हैं, हमारे अनुभव हमारी पहचान है और इन्हीं सब के कारण हम अनोखे बनते हैं। लेकिन आधुनिक दुनिया हमें कुछ और सिखाती है। वो कहती है कि हमेशा जवान दिखो, हमेशा सफल रहो, हमेशा आगे बढ़ो, हमेशा जीतते रहो। लेकिन वास्तविक जीवन ऐसा नहीं होता। कभी हम जीतते हैं, कभी हारते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। और यही जीवन की वास्तविक सुंदरता है। जब हम अपने जीवन की हर कमी को दुश्मन मान लेते हैं, तब हम लगातार तनाव में जीने लगते हैं। हमें लगता है कि जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तभी हम खुश होंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि परफेक्शन एक मंजिल नहीं बल्कि एक अंतहीन दौड़ है और इस दौड़ में इंसान थक जाता है। वाबी साबी हमें इस दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। ये हमें सिखाता है कि अपने घर की छोटी कमियों को स्वीकार करें, अपने चेहरे की झुर्रियों को स्वीकार करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, अपनी असफलताओं को स्वीकार करें, क्योंकि यही सब मिलकर हमारी वास्तविक कहानी बनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो किसी और की नहीं, केवल हमारी है। जीवन की सबसे सुंदर चीजें अक्सर परफेक्ट नहीं होती। एक पुरानी डायरी जिसमें यादें भरी हों,
एक पुरानी तस्वीर जो समय के साथ धुंधली हो गई हो, एक पुराना गीत जो हमें बीते दिनों की याद दिलाता हो, या परिवार के साथ बिताया गया कोई साधारण सा पल। इन सब की खूबसूरती उनकी पूर्णता में नहीं, बल्कि उनके भावनात्मक मूल्य में होती है। वाबी साबी हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। ये कहता है कि जो इस समय आपके पास है उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज का दिन कल याद बन जाएगा, और जो लोग आज आपके साथ हैं वे हमेशा आपके साथ रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जीवन को बाद के लिए मत टालिए, खुशी को बाद के लिए मत बचाइए, और खुद से प्यार करना भी बाद के लिए मत छोड़िए। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको केवल सच्चा बनने की जरूरत है। आपको दूसरों जैसा बनने की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं जैसा बनने की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में आपकी तरह कोई दूसरा नहीं है, और यही आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो एक पल रुकिए, गहरी नजर से अपने जीवन को देखिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी कमियों से लड़ते लड़ते जीवन की खूबसूरती को भूल गया हूं? शायद वाबी साबी का सफर इसी सवाल से शुरू होता है। चैप्टर 2, सिंप्लीफाइंग एंड ब्यूटिफाइंग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितनी ज्यादा चीजें हमारे पास होती हैं, उतना ही हमारा मन उलझा हुआ महसूस करता है? घर में सामान बढ़ता जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, काम बढ़ते जाते हैं, और धीरे धीरे हमारे भीतर का सुकून कहीं खो जाता है। हम सोचते हैं कि ज्यादा पाने से खुशी मिलेगी, लेकिन अक्सर ज्यादा पाने की चाह ही हमारे तनाव का कारण बन जाती है। वाबी साबी हमें जीवन का एक बहुत सरल लेकिन गहरा सत्य सिखाता है कि सुंदरता हमेशा ज्यादा में नहीं, बल्कि अक्सर कम में छिपी होती है। जब हम अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाना शुरू करते हैं, तभी हम उन चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। जापानी संस्कृति में सादगी को बहुत महत्व दिया जाता है। वहां लोग केवल सुंदर दिखने वाली चीजों को नहीं, बल्कि उपयोगी और अर्थपूर्ण चीजों को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि हर वस्तु का जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर कोई चीज केवल जगह घेर रही है लेकिन आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं जोड़ रही, तो शायद उसे छोड़ देने का समय आ गया है। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमें लगातार और अधिक खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। नया फोन, नया कपड़ा, नया सामान, नई इच्छाएं। लेकिन जितनी इच्छाएं बढ़ती हैं, उतनी ही संतुष्टि कम होती जाती है, क्योंकि मन हमेशा अगली चीज की तलाश में लगा रहता है। सोचिए, जब आपका कमरा बहुत ज्यादा बिखरा हुआ होता है, तब आपका मन भी भारी महसूस करता है। लेकिन जब वही कमरा साफ सुथरा और व्यवस्थित होता है, तब भीतर एक अलग शांति महसूस होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा बाहरी वातावरण हमारे अंदर की स्थिति को भी प्रभावित करता है। वाबी साबी कहता है कि अपने आसपास ऐसी जगह बनाइए जहां सांस लेना आसान लगे, जहां हर वस्तु का अपना स्थान हो, जहां अनावश्यक शोर और अव्यवस्था कम हो, क्योंकि बाहरी सादगी अक्सर आंतरिक शांति को जन्म देती है। लेकिन सिंप्लीफाइंग का मतलब केवल सामान कम करना नहीं है, इसका मतलब अपने विचारों को भी सरल बनाना है। हम में से बहुत से लोग हर समय भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में उलझे रहते हैं। मन में सैकड़ों विचार चलते रहते हैं और हम वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक गिलास पानी में अगर लगातार मिट्टी मिलती रहे तो पानी कभी साफ नहीं होगा। लेकिन अगर उसे कुछ समय के लिए शांत छोड़ दिया जाए तो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ दिखाई देने लगता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। जब हम हर समय चिंताओं और विचारों से भरे रहते हैं, तब स्पष्टता खो जाती है। लेकिन जब हम रुकते हैं, शांत होते हैं और खुद को समय देते हैं, तब जीवन अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगता है। वाबी साबी हमें यह भी सिखाता है कि सुंदरता हमेशा चमक दमक में नहीं होती। कभी कभी पुरानी लकड़ी की मेज नई मेज से ज्यादा सुंदर लगती है। कभी कभी हाथ से लिखा हुआ पत्र किसी महंगे उपहार से ज्यादा मूल्यवान होता है, और कभी कभी एक सच्ची मुस्कान किसी भी सजावट से ज्यादा आकर्षक होती है। हम अक्सर अपने जीवन को दूसरों की नजरों से सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि वास्तविक सुंदरता वो है जो आपके दिल को शांति दे, न कि केवल दूसरों को प्रभावित करे। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि हमें अपने समय को भी सरल बनाना चाहिए। हर निमंत्रण स्वीकार करना जरूरी नहीं, हर बहस में शामिल होना जरूरी नहीं, हर अवसर के पीछे भागना जरूरी नहीं।
कभी कभी ना कहना भी आत्मसम्मान और आत्मशांति का हिस्सा होता है। जब हम अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाते हैं, तब हमारे पास उन चीजों के लिए जगह बनती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। परिवार के लिए समय, अपने सपनों के लिए समय, अपने स्वास्थ्य के लिए समय और खुद के साथ बैठने का समय। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक शांत सुबह, एक कप चाय, एक अच्छी किताब और अपने प्रिय लोगों का साथ ही पर्याप्त होता है। वाबी साबी हमें सिखाता है कि जीवन की गुणवत्ता चीजों की संख्या से नहीं, बल्कि अनुभवों की गहराई से तय होती है। जितना अधिक हम सादगी को अपनाते हैं, उतना अधिक हम स्वतंत्र महसूस करते हैं, क्योंकि तब हम चीजों के मालिक नहीं रहते, बल्कि चीजें हमारी मालिक बनना बंद कर देती हैं। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरे जीवन में ऐसी चीजें हैं जिन्हें छोड़ देने से मैं और हल्का और शांत महसूस कर सकता हूं? क्योंकि कई बार खुशी कुछ नया पाने में नहीं, बल्कि कुछ अनावश्यक छोड़ देने में छिपी होती है। और यही वाबी साबी की सुंदर सादगी का सार है। चैप्टर 3, लिविंग विद नेचर। क्या आपने कभी सुबह की पहली किरण को ध्यान से देखा है? क्या आपने कभी बारिश की बूंदों की आवाज को महसूस किया है? या किसी पेड़ के नीचे बैठकर कुछ पल बिना किसी चिंता के बिताए हैं? अगर हां, तो आपने शायद उस शांति की एक झलक महसूस की है जिसे वाबी साबी प्रकृति के साथ जुड़ाव कहता है। आज का इंसान पहले से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो प्रकृति से पहले से कहीं ज्यादा दूर हो गया है। हमारा अधिकांश समय स्क्रीन के सामने गुजरता है। हम इमारतों के बीच रहते हैं, मशीनों की आवाज सुनते हैं और धीरे धीरे उस प्राकृतिक दुनिया से कटते जाते हैं जिसका हिस्सा हम स्वयं हैं। वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि प्रकृति केवल हमारे आसपास नहीं है, बल्कि हमारे भीतर भी है। जिस तरह मौसम बदलते हैं, उसी तरह हमारी भावनाएं भी बदलती हैं। जिस तरह पेड़ अपनी पुरानी पत्तियां छोड़ देते हैं, उसी तरह हमें भी पुरानी बातों को छोड़ना सीखना चाहिए। जिस तरह नदी बिना रुके बहती रहती है, उसी तरह जीवन भी लगातार आगे बढ़ता रहता है। प्रकृति हमें सबसे बड़ा पाठ परिवर्तन का सिखाती है। कोई भी मौसम हमेशा नहीं रहता। गर्मी के बाद बारिश आती है, बारिश के बाद ठंड आती है और ठंड के बाद फिर बसंत लौट आता है। ठीक इसी तरह जीवन में दुख भी हमेशा नहीं रहता, कठिन समय भी हमेशा नहीं रहता और संघर्ष भी हमेशा नहीं रहता। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। लेकिन जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, तब हम अक्सर भूल जाते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हमें लगता है कि यह दर्द हमेशा रहेगा, यह परेशानी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन प्रकृति हर दिन हमें दिखाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, और यही आशा का सबसे बड़ा स्रोत है। जापान में लोग चेरी ब्लॉसम के फूलों को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि वे केवल कुछ दिनों के लिए खिलते हैं और फिर झड़ जाते हैं। उनकी सुंदरता का सबसे बड़ा कारण यही है कि वे हमेशा नहीं रहते। अगर वे पूरे साल खिले रहते तो शायद लोग उन्हें इतना खास नहीं मानते। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। कई बार हम किसी पल की कीमत इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हमें लगता है कि वो हमेशा हमारे पास रहेगा। लेकिन समय हमें सिखाता है कि हर चीज सीमित है और इसी सीमितता में उसकी सुंदरता छिपी है। जब आप किसी पेड़ को देखते हैं तो वो आपको धैर्य सिखाता है। वो रातों रात बड़ा नहीं होता, उसे वर्षों लगते हैं अपनी जड़ें मजबूत करने में, फिर धीरे धीरे वो आसमान की ओर बढ़ता है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी सफलता चाहता है, जल्दी परिणाम चाहता है, लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि वास्तविक विकास समय मांगता है। एक बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तो कुछ समय तक ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जड़ें विकसित हो रही होती हैं। ठीक वैसे ही जीवन में कई बार हमारी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रगति नहीं हो रही है। वाबी साबी हमें प्रकृति को केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि उससे सीखने के लिए प्रेरित करता है। जब हवा चलती है तो पेड़ उसके साथ झुक जाते हैं। वे उसका विरोध नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि कठोरता टूट सकती है, लेकिन लचीलापन बचा रहता है। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। जितना अधिक हम हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना अधिक तनाव महसूस करते हैं। लेकिन जब हम परिस्थितियों के साथ बहना सीखते हैं, तब जीवन आसान लगने लगता है। प्रकृति हमें वर्तमान में जीना भी सिखाती है। एक फूल ये नहीं सोचता कि कल क्या होगा। एक पक्षी ये चिंता नहीं करता कि अगले महीने क्या होगा। वे इस क्षण में जीते हैं और शायद इसी कारण वे हमें इतने शांत और सुंदर लगते हैं।
हम इंसान अक्सर भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में वर्तमान को खो देते हैं। लेकिन जीवन वास्तव में केवल इसी क्षण में मौजूद है। यही क्षण हमारा है, यही क्षण वास्तविक है। जब भी मन बेचैन हो, कुछ समय प्रकृति के साथ बिताइए। किसी पार्क में टहलिए, सूर्योदय देखिए, पेड़ों को देखिए, आसमान को देखिए, पक्षियों की आवाज सुनिए। आप पाएंगे कि बिना किसी शब्द के भी प्रकृति आपको बहुत कुछ सिखा रही है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम स्वयं प्रकृति का हिस्सा हैं। जिस तरह मौसम बदलते हैं, उसी तरह हमारा जीवन भी बदलता है। जिस तरह पेड़ बढ़ते हैं, उसी तरह हम भी बढ़ते हैं। और जिस तरह प्रकृति हर परिवर्तन को स्वीकार करती है, उसी तरह हमें भी जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना सीखना चाहिए। चैप्टर 4, एक्सेप्टेंस एंड लेटिंग गो। क्या आपने कभी किसी ऐसी बात को बार बार अपने मन में दोहराया है जिसे आप बदल नहीं सकते? क्या आपने कभी किसी पुराने दर्द, किसी असफलता, किसी रिश्ते या किसी पछतावे को इतने लंबे समय तक पकड़े रखा है कि वो आपके वर्तमान की खुशी को भी खा गया हो? अगर हां, तो ये अध्याय आपके लिए है, क्योंकि वाबी साबी का एक सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है स्वीकार करना और छोड़ देना। हम में से अधिकांश लोग जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करने के बजाय उससे लड़ते रहते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें हमारी इच्छा के अनुसार हों, लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में रहें और जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के मुताबिक चले। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। जीवन हमेशा बदलता रहता है, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, अवसर बदलते हैं और कभी कभी हम स्वयं भी बदल जाते हैं। समस्या परिवर्तन में नहीं होती। समस्या तब शुरू होती है जब हम परिवर्तन को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, जब हम बीते हुए कल को पकड़े रखते हैं, जब हम खो चुकी चीजों को वापस पाने की कोशिश करते रहते हैं और जब हम उस वास्तविकता से लड़ते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में रेत भरी हुई है। अगर आप उसे बहुत कसकर पकड़ेंगे तो रेत उंगलियों के बीच से और तेजी से निकल जाएगी। लेकिन अगर आप हाथ को हल्का और खुला रखेंगे तो वो अधिक समय तक टिकेगी। जीवन भी ऐसा ही है। जितना अधिक हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक दुख पैदा होता है। वाबी साबी हमें सिखाता है कि जीवन को पकड़ने की नहीं, बल्कि अनुभव करने की आवश्यकता है। हमें हर चीज को अपने अनुसार बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो है उसे समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। स्वीकार करना यह समझना है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं है। बुद्धिमानी इस बात में है कि हम दोनों के बीच अंतर समझ सकें। बहुत से लोग अपनी पुरानी गलतियों का बोझ वर्षों तक ढोते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने वह गलती नहीं की होती तो उनका जीवन बेहतर होता। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत बदला नहीं जा सकता। चाहे हम उसे 1000 बार याद करें या लाख बार उसके बारे में सोचें, वो वैसा ही रहेगा। लेकिन हम वर्तमान को बदल सकते हैं। हम आज बेहतर निर्णय ले सकते हैं, हम आज नई शुरुआत कर सकते हैं और हम आज खुद को माफ कर सकते हैं। खुद को माफ करना वाबी साबी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम उनसे सीख नहीं सकते। हर इंसान गलतियां करता है, हर इंसान कभी न कभी असफल होता है और हर इंसान जीवन में ऐसे फैसले लेता है जिन पर बाद में पछतावा होता है। लेकिन यही अनुभव हमें परिपक्व बनाते हैं। जैसे एक टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन किंत्सुगी कला में सोने से जोड़कर और भी सुंदर बना दिया जाता है, वैसे ही हमारे टूटे हुए अनुभव भी हमें और मजबूत और समझदार बना सकते हैं, अगर हम उन्हें स्वीकार करना सीख जाएं। छोड़ देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्वीकार करना। कई बार हम ऐसे लोगों को पकड़े रहते हैं जो हमारे जीवन से जा चुके हैं। हम ऐसे सपनों को पकड़े रहते हैं जो अब हमारे लिए सही नहीं है, और हम ऐसे दुखों को पकड़े रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन जीवन आगे बढ़ता रहता है। नदी कभी पीछे नहीं बहती, पेड़ कभी अपनी गिरी हुई पत्तियों को वापस नहीं जोड़ते और सूरज कभी कल की रोशनी को वापस लाने की कोशिश नहीं करता। प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है कि आगे बढ़ना ही जीवन का नियम है। जब हम छोड़ना सीखते हैं, तब हमारे भीतर नई चीजों के लिए जगह बनती है, नई उम्मीदों के लिए, नई खुशियों के लिए, नए अनुभवों के लिए और सबसे महत्वपूर्ण, एक नए दृष्टिकोण के लिए। कभी कभी सबसे बड़ा साहस किसी चीज को पकड़ कर रखने में नहीं, बल्कि उसे छोड़ देने में होता है। क्योंकि छोड़ने का मतलब ये नहीं कि वह महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि इसका मतलब है कि अब आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। वाबी साबी हमें यह भी सिखाता है
कि हर चीज का अपना समय होता है। कुछ लोग हमारे जीवन में हमेशा के लिए आते हैं और कुछ केवल एक अध्याय के लिए। कुछ अवसर लंबे समय तक रहते हैं और कुछ केवल थोड़े समय के लिए, लेकिन हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण का संदेश यह है कि शांति तब नहीं मिलती जब जीवन परफेक्ट हो जाता है। शांति तब मिलती है जब हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीख जाते हैं, जब हम अतीत को जाने देते हैं, जब हम भविष्य की अत्यधिक चिंता छोड़ देते हैं और जब हम वर्तमान क्षण को खुले दिल से अपनाते हैं। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ऐसी कोई बात है जिसे मैं अभी भी पकड़े हुए हूं? क्या कोई पुराना दर्द, कोई पछतावा, कोई रिश्ता या कोई डर है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है? अगर है तो शायद समय आ गया है उसे प्यार से स्वीकार करने का और धीरे धीरे छोड़ देने का। चैप्टर 5, रीफ्रेमिंग फेलियर। क्या आपने कभी किसी असफलता के बाद यह महसूस किया है कि अब सब खत्म हो गया है? क्या कभी किसी गलती ने आपका आत्मविश्वास तोड़ दिया है? क्या कभी ऐसा लगा है कि दुनिया आगे बढ़ रही है और आप पीछे छूट गए हैं? अगर हां, तो यह अध्याय आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है, क्योंकि वाबी साबी हमें सिखाता है कि असफलता दुश्मन नहीं है, बल्कि एक शिक्षक है जो हमें वो सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। हम बचपन से ही जीत को अच्छा और हार को बुरा मानना सीखते हैं। अच्छे अंक आए तो खुशी और कम अंक आए तो निराशा। प्रतियोगिता जीते तो सम्मान और हार गए तो शर्म। लेकिन जीवन इतना सरल नहीं है। जीवन में कई बार हार ही हमें उस दिशा में ले जाती है जहां हमारी असली सफलता हमारा इंतजार कर रही होती है। प्रकृति को देखिए, कोई भी नदी सीधी रेखा में नहीं बहती। वो रास्ते में आने वाली चट्टानों से टकराती है, दिशा बदलती है, मुड़ती है, रुकती नहीं और अंततः अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। अगर नदी हर बाधा के सामने रुक जाती तो वो कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। ठीक वैसे ही इंसान की यात्रा में भी बाधाएं और असफलताएं रास्ते का हिस्सा हैं, मंजिल का अंत नहीं। अक्सर हम अपनी एक असफलता को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। अगर व्यवसाय में नुकसान हो गया तो हम खुद को असफल मान लेते हैं। अगर किसी परीक्षा में सफलता नहीं मिली तो हम अपनी क्षमता पर संदेह करने लगते हैं। अगर कोई रिश्ता टूट गया तो हमें लगता है कि हम में ही कोई कमी है। लेकिन वाबी साबी कहता है कि किसी एक घटना से आपकी पहचान तय नहीं होती। आपका मूल्य किसी परिणाम से तय नहीं होता। आपकी असफलता केवल एक अनुभव है, आपकी पहचान नहीं। जापान की किंटसुगी कला इस विचार को बहुत खूबसूरती से समझाती है। जब कोई सुंदर मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंका नहीं जाता, उसकी दरारों को सोने से भरा जाता है और वो पहले से भी अधिक मूल्यवान बन जाता है, क्योंकि अब उसमें केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि एक कहानी भी होती है। संघर्ष की कहानी, पुनर्निर्माण की कहानी और मजबूती की कहानी। हमारे जीवन की असफलताएं भी ऐसी ही दरारें हैं। अगर हम उन्हें शर्म की ननूवर से देखेंगे तो वे हमें कमजोर बनाएंगी, लेकिन अगर हम उन्हें सीख की नजर से देखेंगे तो वही दरारें हमारी ताकत बन जाएंगी। सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है? 10 बार, 20 बार, शायद 100 बार। लेकिन वो हर बार उठता है क्योंकि उसे गिरने में शर्म नहीं आती। उसे पता ही नहीं होता कि गिरना असफलता है। उसके लिए गिरना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम गिरने से डरने लगते हैं, हम गलतियां करने से डरने लगते हैं और यही डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। कई बार जीवन में सबसे बड़ी असफलता वो नहीं होती जब हम हार जाते हैं, बल्कि वो होती है जब हम डर के कारण कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। वाबी साबी हमें सिखाता है कि हर असफलता के भीतर एक उपहार छिपा होता है। कभी वो धैर्य का उपहार होता है, कभी विनम्रता का, कभी आत्मज्ञान का और कभी नई दिशा का। कई बार जो रास्ता बंद होता दिखाई देता है वही हमें किसी बेहतर रास्ते की ओर मोड़ देता है। जब हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं तो अक्सर पाते हैं कि जिन घटनाओं को हमने उस समय सबसे बड़ी समस्या माना था, वही घटनाएं बाद में हमारे विकास का कारण बनी। जिन असफलताओं ने हमें रुलाया था, उन्हीं ने हमें मजबूत बनाया। जिन ठोकरों ने हमें रोका था, उन्हीं ने हमें सही दिशा दिखाई। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने बिना असफल हुए बड़ी सफलता प्राप्त की हो। हर महान उपलब्धि के पीछे संघर्ष के अनगिनत अध्याय छिपे होते हैं। लेकिन लोग केवल अंतिम परिणाम देखते हैं, पूरी यात्रा नथिंग देखते। यही कारण है कि तुलना करना खतरनाक होता है, क्योंकि आप किसी की सफलता का अध्याय पढ़ रहे होते हैं जबकि अपनी कहानी की शुरुआत में होते हैं। वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर व्यक्ति की गति अलग होती है और हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है।
इसलिए अपनी यात्रा का सम्मान कीजिए, भले ही वो धीमी हो, क्योंकि धीमी प्रगति भी प्रगति ही होती है। जब भी जीवन में कोई असफलता आए तो खुद को दोष देने के बजाय रुककर ये पूछिए कि ये अनुभव मुझे क्या सिखाना चाहता है, क्योंकि हर हार अपने साथ एक संदेश लेकर आती है, और जो व्यक्ति उस संदेश को समझ लेता है वो हार कर भी जीत जाता है। इस अध्याय का सार यही है कि असफलता अंत नहीं है, ये विकास का हिस्सा है। ये संकेत है कि आप कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। इसलिए अपनी दरारों से शर्मिंदा मत होइए, क्योंकि शायद वही दरारें एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे सुंदर कहानी बन जाएंगी। चैप्टर 6, नर्चरिंग रिलेशनशिप्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की सबसे कीमती यादें चीजों से नहीं बल्कि लोगों से जुड़ी होती हैं? क्या आपने कभी किसी अपने के साथ बिताए गए एक साधारण से पल को वर्षों बाद भी याद किया है? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब दिल भारी होता है तो किसी सच्चे इंसान की मौजूदगी सबसे बड़ी दवा बन जाती है? अगर हां, तो आप पहले से ही वाबी साबी के इस महत्वपूर्ण अध्याय को समझने की शुरुआत कर चुके हैं। आज की दुनिया में लोग पहले से ज्यादा जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से पहले से ज्यादा अकेले महसूस करते हैं। हमारे पास सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स हैं, हजारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन दिल की बात कहने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। हम कम्युनिकेशन में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कनेक्शन में पीछे रह गए हैं। वाबी साबी हमें सिखाता है कि रिश्तों की खूबसूरती उनकी परफेक्शन में नहीं बल्कि उनकी वास्तविकता में होती है। कोई भी रिश्ता पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। हर रिश्ते में मतभेद होते हैं, गलतफहमियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं और कभी कभी दूरियां भी होती हैं, लेकिन यही चीजें रिश्तों को वास्तविक बनाती हैं। हम अक्सर लोगों से उम्मीद करते हैं कि वे हमेशा हमें समझें, हमेशा हमारा साथ दें और कभी गलती ना करें, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी हमारी तरह एक इंसान है। उसकी भी अपनी परेशानियां हैं, उसकी भी अपनी कमजोरियां हैं और उसकी भी अपनी अधूरी कहानी है। जब हम लोगों से परफेक्शन की उम्मीद करना छोड़ देते हैं तब रिश्तों में सहजता आने लगती है, क्योंकि तब हम उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। वाबी साबी का एक सुंदर संदेश है कि हर व्यक्ति अपने भीतर अदृश्य संघर्षों को लेकर चल रहा है। इसलिए लोगों के प्रति थोड़ा अधिक दयालु बनिए, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि सामने वाला किस लड़ाई से गुजर रहा है। कई बार एक छोटा सा प्रेम भरा शब्द किसी के पूरे दिन को बदल सकता है। एक सच्ची मुस्कान किसी के दर्द को हल्का कर सकती है और कुछ मिनटों का ध्यान किसी को यह महसूस करा सकता है कि वह अकेला नहीं है। रिश्ते बड़े बड़े कामों से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों से मजबूत होते हैं। समय देने से, सुनने से, सम्मान देने से, धन्यवाद कहने से और यह जताने से कि सामने वाला हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज बहुत से रिश्ते इसलिए कमजोर हो जाते हैं क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा बोलने लगे हैं, समझने से ज्यादा साबित करने लगे हैं और प्यार जताने से ज्यादा उम्मीदें रखने लगे हैं। वाबी साबी हमें सुनने की कला सिखाता है, केवल शब्दों को नहीं बल्कि भावनाओं को सुनना, केवल जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुनना। क्योंकि जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसे सच में सुना गया है, तब उसके और आपके बीच का संबंध गहरा हो जाता है। प्रकृति की तरह रिश्तों को भी समय और देखभाल की आवश्यकता होती है। जैसे एक पौधा केवल पानी देने से नहीं बल्कि धैर्य और नियमित देखभाल से बढ़ता है, वैसे ही रिश्ते भी ध्यान और प्रेम से विकसित होते हैं। कई बार जीवन की व्यस्तता में हम उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। हम सोचते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन समय हमें बार बार याद दिलाता है कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए निश्चित नहीं है। इसलिए अपने प्रिय लोगों को यह बताने में देर मत कीजिए कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। वाबी साबी हमें यह भी सिखाता है कि कुछ रिश्ते हमेशा नहीं रहते और यह भी जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। कुछ लोग हमारे जीवन में हमें कोई महत्वपूर्ण सीख देने आते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो रिश्ता बेकार था, बल्कि इसका मतलब है कि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। जब हम रिश्तों को पकड़ने के बजाय उनकी सराहना करना सीखते हैं, तब हमारे भीतर कृतज्ञता पैदा होती है। हम लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनके साथ बिताए हर पल की कीमत समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता वह भी है जो आपका स्वयं के साथ है। अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते, खुद को स्वीकार नहीं करते और खुद के प्रति दयालु नहीं हैं, तो दूसरों के साथ भी गहरा संबंध बनाना कठिन हो जाता है। इसलिए अपने आप से भी वैसे ही बात कीजिए जैसे आप अपने किसी प्रिय मित्र से करते हैं। खुद को कठोर शब्दों से मत आकिए, अपनी गलतियों पर खुद को सजा मत दीजिए, क्योंकि आप भी उसी प्रेम और करुणा के योग्य हैं
जिसकी आप दूसरों को तलाश करते हुए देखते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि जीवन के अंत में लोग आपकी उपलब्धियों को नहीं, बल्कि आपके साथ बिताए गए अनुभवों को याद रखते हैं। उन्हें आपकी संपत्ति नहीं, बल्कि आपका व्यवहार याद रहता है। उन्हें आपकी सफलता नहीं, बल्कि आपका प्रेम याद रहता है। तो आज एक पल रुकिए और उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपके जीवन को बेहतर बनाया है। फिर उन्हें धन्यवाद कहिए, उनसे बात कीजिए और उन्हें यह महसूस कराइए कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि वाबी साबी हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत वस्तुएं नहीं, बल्कि वे रिश्ते हैं जो हमारे दिल को घर जैसा एहसास देते हैं। एंजॉयिंग द करियर जर्नी। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब मुझे वो नौकरी मिल जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा? जब मुझे प्रमोशन मिल जाएगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा? जब मैं ज्यादा पैसे कमाने लगूंगा तब मेरा जीवन बेहतर हो जाएगा? लेकिन क्या आपने ये भी देखा है कि एक लक्ष्य पूरा होते ही मन तुरंत अगले लक्ष्य की ओर दौड़ने लगता है और खुशी फिर कुछ कदम दूर चली जाती है? आज की दुनिया में करियर को अक्सर एक दौड़ की तरह देखा जाता है, जहां हर कोई आगे निकलना चाहता है, हर कोई ज्यादा कमाना चाहता है और हर कोई सफलता की ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ना चाहता है। लेकिन वाबी साबी हमें करियर को देखने का एक अलग नजरिया देता है। यह कहता है कि केवल मंजिल पर ध्यान मत दीजिए, यात्रा का आनंद लेना भी सीखिए। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी भविष्य की किसी सफलता का इंतजार करते हुए गुजार देते हैं। वे सोचते हैं कि अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में खुश रहेंगे। लेकिन वो बाद कभी नहीं आता, क्योंकि हर उपलब्धि के बाद एक नया लक्ष्य सामने खड़ा हो जाता है। वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल उपलब्धियों की सूची नहीं है, बल्कि अनुभवों की यात्रा है। अगर आप केवल मंजिल पर ध्यान देंगे तो रास्ते की खूबसूरती खो देंगे। प्रकृति को देखिए, कोई पेड़ ये चिंता नहीं करता कि उसे कितनी जल्दी बड़ा होना है। वो हर मौसम को स्वीकार करता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और समय आने पर फल देता है। ठीक इसी तरह करियर में भी हर व्यक्ति की गति अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो धीरे बढ़ रहा है वो पीछे है। आज तुलना करियर की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बन चुकी है। हम दूसरों की उपलब्धियां देखते हैं और अपनी प्रगति को छोटा समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हम पर्याप्त तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी और की सफलता आपकी असफलता नहीं है। वाबी साबी हमें यह समझाता है कि करियर कोई सीधी रेखा नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। कभी अवसर मिलते हैं, कभी निराशा मिलती है, कभी मेहनत का परिणाम तुरंत मिलता है और कभी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखा रहा होता है। कई बार हम ऐसी नौकरी में होते हैं जो हमें पसंद नहीं होती, या ऐसे काम में फंसे होते हैं जो हमें उत्साहित नहीं करता। तब हमें लगता है कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन वाबी साबी कहता है कि जीवन का कोई अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हर काम, हर चुनौती और हर संघर्ष हमें किसी न किसी रूप में तैयार कर रहा होता है। एक कारीगर जब किसी वस्तु को बनाता है तो वो केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान नहीं देता, वो प्रक्रिया का सम्मान करता है। वो हर छोटे कदम को महत्व देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि महान चीजें छोटे छोटे प्रयासों से बनती हैं। करियर में भी यही सत्य लागू होता है। बड़ी सफलता अचानक नहीं आती, वो रोज की छोटी आदतों, रोज की मेहनत और रोज के सुधार से बनती है। इसलिए अपने छोटे कदमों की भी सराहना कीजिए, क्योंकि वही कदम आपको आगे ले जा रहे हैं। वाबी साबी ये भी सिखाता है कि काम केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं होना चाहिए, बल्कि अर्थ और योगदान का स्रोत भी होना चाहिए। जब आप अपने काम में कोई उद्देश्य खोज लेते हैं, तब काम बोझ नहीं लगता, बल्कि एक अवसर बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन आसान होगा या हर दिन प्रेरणा महसूस होगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप केवल परिणाम के लिए नहीं, बल्कि सीखने और बढ़ने के लिए भी काम करेंगे। कई लोग अपने करियर में गलतियां करने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि एक गलत निर्णय सब कुछ खराब कर देगा। लेकिन वाबी साबी हमें सिखाता है कि गलतियां भी यात्रा का हिस्सा हैं। कभी कभी गलत रास्ता ही हमें सही दिशा दिखाता है। जब आप अपने करियर को एक यात्रा की तरह देखना शुरू करते हैं, तब दबाव कम होने लगता है। आप हर उपलब्धि का आनंद लेते हैं, हर सीख को महत्व देते हैं और हर चुनौती को विकास का अवसर मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी सफलता की परिभाषा स्वयं तय कीजिए। दुनिया आपको बताएगी कि सफलता क्या है, लेकिन केवल आप जानते हैं कि आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। किसी के लिए सफलता पैसा है, किसी के लिए स्वतंत्रता, किसी के लिए परिवार के साथ समय और किसी के लिए
अपने जुनून को जीना। वाबी साबी हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता वो है जिसमें उपलब्धि के साथ शांति भी हो, प्रगति के साथ संतुलन भी हो और काम के साथ जीवन भी हो। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि अपने करियर को केवल मंजिल तक पहुंचने की दौड़ मत बनाइए, उसे सीखने, बढ़ने और खुद को बेहतर समझने की यात्रा बनाइए। क्योंकि एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको केवल अपनी सफलताएं याद नहीं होंगी, बल्कि वो पूरा सफर याद होगा जिसने आपको आज का इंसान बनाया। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं केवल मंजिल के पीछे भाग रहा हूं या अपनी यात्रा का आनंद भी ले रहा हूं? क्योंकि वाबी साबी के अनुसार जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती केवल वहां नहीं होती जहां हम पहुंचते हैं, बल्कि उस रास्ते में भी होती है जिस पर चलकर हम वहां तक पहुंचते हैं। 8. चेरिशिंग द मोमेंट्स। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जिन पलों का हम सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं वे अक्सर बहुत जल्दी गुजर जाते हैं? बचपन गुजर जाता है, स्कूल के दिन गुजर जाते हैं, दोस्तों के साथ बिताए गए सुनहरे पल याद बन जाते हैं और देखते ही देखते जीवन आगे बढ़ जाता है। फिर एक दिन हम पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि काश उन पलों को थोड़ा और जी लिया होता, काश उस समय उनकी कीमत समझ ली होती। वाबी साबी हमें सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना भविष्य में नहीं बल्कि वर्तमान क्षण में छिपा है। लेकिन दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश लोग वर्तमान में रहते ही नहीं हैं। हमारा शरीर यहां होता है, लेकिन मन या तो अतीत में भटक रहा होता है या भविष्य की चिंता में खोया रहता है। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब खुश होंगे, जब लक्ष्य पूरा हो जाएगा तब चैन मिलेगा, जब पैसा ज्यादा होगा तब जीवन का आनंद लेंगे। लेकिन जीवन इंतजार नहीं करता, समय रुकता नहीं और वर्तमान का ये पल दोबारा कभी वापस नहीं आता। प्रकृति हमें हर दिन ये सच्चाई दिखाती है। सूर्योदय कुछ समय के लिए होता है, फिर समाप्त हो जाता है। बारिश की बूंदें गिरती हैं और मिट्टी में समा जाती हैं। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। लेकिन उनकी खूबसूरती इसी में है कि वे हमेशा नहीं रहते। अगर कोई पल हमेशा के लिए ठहर जाए तो शायद उसकी कीमत ही खत्म हो जाए। यही कारण है कि वाबी साबी हमें हर क्षण की अस्थायी प्रकृति को समझने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि जब हम समझ जाते हैं कि यह पल हमेशा नहीं रहेगा, तब हम उसे और गहराई से जीने लगते हैं। सोचिए, आपने कितनी बार खाना खाते समय केवल खाना खाया है, बिना मोबाइल देखे, बिना किसी और बात की चिंता किए, केवल उस स्वाद को महसूस किया है। कितनी बार आपने अपने प्रिय व्यक्ति की बात पूरी एकाग्रता से सुनी है। कितनी बार आपने शाम के आसमान को कुछ मिनटों तक शांत होकर देखा है। अक्सर हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जीवन के सबसे सुंदर अनुभवों को महसूस ही नहीं कर पाते। वाबी साबी कहता है कि जीवन की खुशी बड़े अवसरों में नहीं बल्कि छोटे पलों में छिपी होती है। सुबह की ठंडी हवा, एक कप गर्म चाय, किसी अपने की मुस्कान, बच्चों की हंसी, बारिश की खुशबू या दिन भर की थकान के बाद मिलने वाला सुकून। ये सब साधारण लग सकता है, लेकिन वास्तव में यही जीवन है। हम अक्सर किसी बड़ी खुशी का इंतजार करते रहते हैं और इसी इंतजार में रोज मिलने वाली छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। सच्चाई ये है कि जीवन बड़े पलों से नहीं बल्कि हजारों छोटे छोटे पलों से मिलकर बना है। और अगर हम उन छोटे पलों की कद्र नहीं करेंगे तो बड़ी उपलब्धियां भी हमें स्थायी खुशी नहीं दे पाएंगी। वाबी साबी हमें कृतज्ञता का महत्व भी सिखाता है। जब हम उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो हमारे पास हैं, तब हमारे भीतर संतोष बढ़ने लगता है। लेकिन जब हम केवल उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, तब कमी का एहसास बढ़ता जाता है। हर दिन कुछ ऐसा जरूर होता है जिसके लिए धन्यवाद कहा जा सकता है। शायद आपका स्वास्थ्य, शायद आपका परिवार, शायद आपका घर, शायद आपका अनुभव, या शायद सिर्फ ये तथ्य कि आपको एक और दिन मिला है। जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तब साधारण क्षण भी विशेष लगने लगते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि लोगों के साथ बिताए गए पल सबसे मूल्यवान होते हैं। क्योंकि एक दिन परिस्थितियां बदल जाएंगी, समय बदल जाएगा और शायद लोग भी बदल जाएंगे, लेकिन यादें हमारे साथ रहेंगी। इसलिए जब आप किसी प्रिय व्यक्ति के साथ हों तो पूरी तरह उपस्थित रहिए, क्योंकि कई बार हमें यह पता ही नहीं होता कि कोई साधारण सा दिन भविष्य में हमारी सबसे प्रिय याद बन जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा दुख अक्सर ये नहीं होता कि हमारे पास क्या नहीं था, बल्कि ये होता है कि जो था उसकी हमने पूरी तरह सराहना नहीं की।
वाबी साबी हमें धीरे चलना सिखाता है ताकि हम जीवन को महसूस कर सकें। वो हमें रुकना सिखाता है ताकि हम देख सकें। वो हमें सुनना सिखाता है ताकि हम समझ सकें। और वो हमें जीना सिखाता है ताकि हम केवल समय न बिताएं बल्कि वास्तव में जीवन का अनुभव करें। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि खुशी कहीं दूर नहीं है, वो इसी क्षण में मौजूद है, इसी सांस में मौजूद है, इसी अनुभव में मौजूद है। लेकिन उसे महसूस करने के लिए हमें वर्तमान में लौटना होगा। तो आज एक पल रुकिए, अपने आसपास देखिए और उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए जिन्हें आप अक्सर सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि शायद वही साधारण क्षण आपके जीवन के सबसे असाधारण उपहार हैं। और वाबी साबी हमें यही याद दिलाता है कि जीवन की खूबसूरती किसी बड़े चमत्कार में नहीं बल्कि हर दिन मिलने वाले छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। 9. फाइंडिंग ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। क्या आपने कभी किसी पुरानी किताब को हाथ में लेकर उसके पीले पड़ चुके पन्नों को महसूस किया है? क्या आपने कभी किसी पुराने घर की दीवारों पर समय के निशानों को देखा है या किसी बुजुर्ग चेहरे की झुर्रियों में छिपी कहानियों को समझने की कोशिश की है? अगर हां, तो आपने शायद उस सुंदरता की एक झलक देखी है जिसे वाबी साबी अपूर्णता की सुंदरता कहता है। आज की दुनिया हमें हर समय परफेक्ट बनने के लिए प्रेरित करती है। परफेक्ट दिखो, परफेक्ट बोलो, परफेक्ट जीवन जियो और परफेक्ट सफलता हासिल करो। लेकिन जितना अधिक हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं उतना ही अधिक हम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होते जाते हैं। वाबी साबी हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है कि इस दुनिया में कुछ भी पूर्ण नहीं है और यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। प्रकृति को देखिए, कोई भी पेड़ पूरी तरह सीधा नहीं होता, कोई भी फूल पूरी तरह समान नहीं होता, कोई भी पहाड़ पूरी तरह चिकना नहीं होता। फिर भी हम उन्हें सुंदर मानते हैं क्योंकि उनकी सुंदरता उनकी मौलिकता में होती है, उनकी अपूर्णता में होती है। लेकिन जब बात खुद की आती है तब हम अपने प्रोसेस भी बहुत कठोर हो जाते हैं। हम अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं, अपनी गलतियों को याद रखते हैं और अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि जब हम पूरी तरह परफेक्ट बन जाएंगे तभी हम खुद को स्वीकार कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि परफेक्शन एक भ्रम है, एक ऐसी मंजिल जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है। वाबी साबी कहता है कि अपने जीवन की दरारों को छिपाइए मत, क्योंकि वही दरारें आपकी कहानी है, वही संघर्ष आपकी पहचान है और वही अनुभव आपको वो इंसान बनाते हैं जो आप आज हैं। सोचिए, अगर एक कलाकार अपनी हर छोटी गलती को मिटाने में लगा रहे तो शायद वो कभी कोई उत्कृष्ट कला नहीं बना पाएगा, क्योंकि कई बार अनजाने में बनी छोटी असमानताएं ही किसी रचना को जीवंत और अनोखा बनाती हैं। इसी तरह जीवन भी है। हमारी गलतियां, हमारे निर्णय, हमारे संघर्ष और हमारी असफलताएं मिलकर हमारी कहानी बनाते हैं और यही कहानी हमें दूसरों से अलग बनाती है। जापानी संस्कृति में पुरानी वस्तुओं को विशेष सम्मान दिया जाता है क्योंकि समय के निशान उनकी सुंदरता को कम नहीं करते बल्कि बढ़ाते हैं। एक पुरानी लकड़ी की मेज, एक पुराना चाय का कप या एक पुरानी घड़ी केवल वस्तुएं नहीं होती, वे समय की गवाह होती हैं। ठीक वैसे ही इंसान की उम्र भी उसकी खूबसूरती को कम नहीं करती बल्कि उसके अनुभवों को गहरा बनाती है। हर झुर्री एक कहानी कहती है, हर सफेद बाल एक अनुभव का प्रतीक होता है और हर संघर्ष जीवन की एक सीख बनकर साथ चलता है। दुर्भाग्य से हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। हम दूसरों की ताकत देखते हैं और अपनी कमजोरियां देखते हैं। हम दूसरों की उपलब्धियां देखते हैं और अपनी कमियां देखते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति अपने भीतर ऐसी चुनौतियां लेकर चल रहा है जिन्हें दुनिया नहीं देख पाती। वाबी साबी हमें तुलना छोड़कर स्वीकृति अपनाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तभी वास्तविक आत्मविश्वास जन्म लेता है। आत्मविश्वास का अर्थ ये नहीं कि आप में कोई कमी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप अपनी कमियों के बावजूद खुद को सम्मान और प्रेम देते हैं। जब आप अपने जीवन को वाबी साबी की नजर से देखना शुरू करते हैं तब आप अपने भीतर भी सुंदरता खोजने लगते हैं। आप अपनी गलतियों को केवल गलतियां नहीं बल्कि सीख मानते हैं। आप अपनी असफलताओं को केवल हार नहीं बल्कि विकास का अवसर मानते हैं और आप अपनी अपूर्णताओं को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी विशिष्टता का हिस्सा मानते हैं। जीवन में सबसे यादगार लोग अक्सर सबसे परफेक्ट लोग नहीं होते बल्कि सबसे सच्चे लोग होते हैं। वे लोग जो अपनी वास्तविकता को छिपाते नहीं,
वे लोग जो अपनी कमियों के बावजूद मुस्कुराना जानते हैं, और वे लोग जो टूटने के बाद भी फिर से खड़े होना जानते हैं। वाबी साबी हमें यह भी सिखाता है कि सुंदरता हमेशा नई चीजों में नहीं होती, कभी कभी पुरानी यादों में भी होती है, कभी कभी अधूरे सपनों में भी होती है, और कभी कभी उन रास्तों में भी होती है जिन पर हम चले लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचे। क्योंकि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है, जीवन अनुभवों का नाम है, और हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या कठिन, हमारी कहानी में अपना योगदान देता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि खुद को बदलने से पहले खुद को स्वीकार करना सीखिए। अपनी कमियों से लड़ने के बजाय उन्हें समझिए। अपनी दरारों को छिपाने के बजाय उन्हें सम्मान दीजिए, क्योंकि वही दरारें आपके भीतर की रोशनी को बाहर आने का रास्ता देती हैं। तो आज आईने में खुद को देखिए, और केवल अपनी कमियां मत देखिए, अपनी यात्रा देखिए, अपने संघर्ष देखिए, अपनी हिम्मत देखिए, और उन सभी अनुभवों को देखिए जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया है। क्योंकि वाबी साबी के अनुसार सच्ची सुंदरता परफेक्शन में नहीं, बल्कि उस साहस में छिपी होती है जिसके साथ हम अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करके जीवन जीते हैं। 10. क्रिएटिंग अ वाबी साबी लाइफ। अब तक की इस यात्रा में हमने सीखा कि जीवन हमेशा बदलता रहता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी पूर्ण नहीं है, और कुछ भी हमेशा के लिए पूरा नहीं होता। हमने सादगी को समझा, प्रकृति से जुड़ना सीखा, रिश्तों की अहमियत जानी, असफलताओं को नए नजरिए से देखा, और अपनी अपूर्णताओं में सुंदरता ढूंढना सीखा। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन सीखों को केवल समझा ही नहीं, बल्कि अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए। किताब पढ़ लेना आसान है, ज्ञान सुन लेना भी आसान है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब सीखें हमारे दैनिक जीवन में उतरने लगती हैं। वाबी साबी केवल एक विचार नहीं है, ये जीने का तरीका है। ये हर दिन लिए गए छोटे छोटे निर्णयों में दिखाई देता है, ये हमारे व्यवहार में दिखाई देता है, ये हमारी सोच में दिखाई देता है, और ये हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण में दिखाई देता है। एक वाबी साबी लाइफ का मतलब है ऐसी जिंदगी जिसमें हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दें, ऐसी जिंदगी जिसमें हम वर्तमान को स्वीकार करें, ऐसी जिंदगी जिसमें हम कम चीजों में भी संतोष महसूस करें, और ऐसी जिंदगी जिसमें हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक दयालु बन जाएं। हम अक्सर जीवन को कठिन बना देते हैं क्योंकि हम उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए, लेकिन वाबी साबी हमें सिखाता है कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी में खड़े हैं। अगर आप पानी के प्रवाह के खिलाफ लगातार लड़ते रहेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर आप उसके साथ बहना सीख लें तो यात्रा आसान हो जाएगी। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। वाबी साबी लाइफ का पहला कदम है स्वीकार करना, जो है उसे देखना और स्वीकार करना। अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना, अपने अतीत को स्वीकार करना, अपनी कमियों को स्वीकार करना, और यह समझना कि हर चीज को बदलना आवश्यक नहीं है। दूसरा कदम है सरलता को अपनाना, अपने घर में, अपने विचारों में और अपने समय में सादगी लाना। उन चीजों को छोड़ना जो केवल बोझ बन चुकी हैं, क्योंकि जब हम अनावश्यक चीजों को हटाते हैं तभी महत्वपूर्ण चीजों के लिए जगह बनती है। तीसरा कदम है धीरे चलना। आज की दुनिया हमें हर समय जल्दी करने के लिए कहती है, लेकिन वाबी साबी हमें रुकने का साहस देता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि एक यात्रा है जिसे महसूस करना है। जब आप धीरे चलना शुरू करते हैं तब आप उन चीजों को देख पाते हैं जिन्हें पहले नजरअंदाज कर देते थे। सुबह की धूप, किसी बच्चे की हंसी, पेड़ों की हरियाली, किसी प्रिय व्यक्ति की आवाज और अपनी ही सांसों की शांति। चौथा कदम है कृतज्ञता का अभ्यास करना। हर दिन कुछ ऐसा जरूर होता है जिसके लिए धन्यवाद कहा जा सकता है, और जब हम धन्यवाद देना सीख जाते हैं तब कमी की जगह संतोष जन्म लेने लगता है। पांचवा कदम है अपूर्णता को अपनाना। अगर कोई गलती हो जाए तो खुद को माफ करना, अगर कोई योजना पूरी न हो तो खुद को दोष न देना, और अगर जीवन हमारी उम्मीदों के अनुसार न चले तो ये याद रखना कि हर मोड़ पर कोई न कोई सीख छिपी होती है। वाबी साबी लाइफ का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा या चुनौतियां नहीं होंगी, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम उन चुनौतियों का सामना अधिक शांति और समझदारी के साथ करेंगे। जब हम वाबी साबी को अपनाते हैं तब हम तुलना करना कम कर देते हैं।
हम दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम आंकना छोड़ देते हैं। हम अपनी यात्रा का सम्मान करना सीख जाते हैं और समझते हैं कि हमारी कहानी भी उतनी ही मूल्यवान है जितनी किसी और की। धीरे धीरे हम ये महसूस करने लगते हैं कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में छिपी हुई है। खुशी एक शांत सुबह में है, खुशी किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बिताए गए समय में है, खुशी अपने काम में अर्थ खोजने में है, और खुशी खुद को स्वीकार करने में है। वाबी साबी हमें यह नहीं सिखाता कि जीवन को बदलो, बल्कि यह सिखाता है कि जीवन को देखने का नजरिया बदलो। क्योंकि जब नजरिया बदल जाता है, तब वही जीवन जो पहले अधूरा लगता था, अब सुंदर दिखाई देने लगता है। इस पूरी किताब का सार शायद एक ही वाक्य में समझा जा सकता है। जीवन को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, उसे पूरी तरह महसूस करने की कोशिश करो। क्योंकि अंत में जीवन की खूबसूरती उसकी पूर्णता में नहीं होती, उसकी अपूर्णता में होती है। उसकी निश्चितता में नहीं होती, उसके बदलाव में होती है। और उसकी उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि उन अनुभवों में होती है जो हमें इंसान बनाते हैं। तो आज से खुद पर थोड़ा कम दबाव डालिए, अपनी कमियों के साथ थोड़ा अधिक प्रेम से पेश आइए, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए, अपने प्रिय लोगों के साथ समय बिताइए, प्रकृति के साथ जुड़िए और हर दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार कीजिए। क्योंकि वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। आपका जीवन जैसा है वैसा ही मूल्यवान है, और इस अपूर्ण दुनिया में आपकी अपूर्णता ही आपकी सबसे सुंदर पहचान है। तो दोस्तों, वाबी साबी की इस खूबसूरत यात्रा का सफर यहीं पूरा होता है, लेकिन इसकी सीख यहीं खत्म नहीं होती। क्योंकि असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम इन बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना शुरू करते हैं। आज हमने सीखा कि जीवन को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, उसे स्वीकार करने की जरूरत है। हमने जाना कि हमारी कमियां हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। हमारी असफलताएं हमारे अंत की नहीं, बल्कि हमारी सीख की शुरुआत हैं। और जीवन की सबसे बड़ी खुशियां अक्सर उन्हीं साधारण पलों में छिपी होती हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है, अगर इसने आपके दिल को छुआ है या आपके जीवन को देखने का नजरिया थोड़ा भी बदला है, तो इस सीख को केवल अपने तक मत रखिए। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि ऐसी ही बेहतरीन किताबों की ज्ञानवर्धक सीखें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। हिंदी ऑडियो बुक परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप भारत के किसी गांव से जुड़े हों, किसी शहर से जुड़े हों या दुनिया के किसी भी देश से जुड़े हों, आपका प्यार और आपका साथ ही इस सफर को खास बनाता है। वैसे हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से सुन रहे हैं और इस किताब की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। याद रखिए, जीवन की खूबसूरती उसकी पूर्णता में नहीं, बल्कि उसकी अपूर्णता में छिपी होती है। इसलिए मुस्कुराइए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने जीवन को उसी रूप में अपनाइए जैसा वो है। फिर मिलेंगे एक और शानदार किताब और एक नई ज्ञान यात्रा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए, आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं।